नमस्कार स्टूडेंट, क्लास 11 मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए आज ट्रिगोमेट्री के मैं दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। रियली ये वो क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन करने से आपको रियली बहुत फायदा होगा। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये है कि आपको प्रूव करना है कि cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80 इक्वल टू 1/16 होगा। इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन दूसरा होगा कि आपको साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल टू √3/16 होगा, ठीक है। इस पर बेस्ड फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को अपन करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? यह है cos 20 इंटू cos 60 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80 और cos 80 इक्वल टू आपको 1/16 प्रूव करना है। एक बार कोशिश कर सकते हैं क्या? ठीक है ना। एक मिनट के लिए वीडियो रोक लीजिए और थोड़ा ट्राई कर लीजिए। आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते, निश्चित कर सकते हो। आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जरूर कर सकते हैं सर, ठीक है ना। चलिए अब मैं सॉल्व कर देता हूं। ये क्या है आपके पास? देखिए, इसमें से कुछ आपको जो एंगल दे रखे हैं उनकी रेशियो की वैल्यू आपको पता है। जैसे ये cos 60 है तो इसकी वैल्यू हमें पता है। ये क्या हो गया? 1/2 तो बाहर कर दो। अब ये रह गया cos 20, cos 40 और cos 80। मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ठीक। अब भाई मैंने इनकी वैल्यू तो पता नहीं है, ये cos 80 है, इनकी वैल्यू तो मुझे पता नहीं है। अब यहां पर मुझे एडजस्टमेंट करना होगा। यहां पर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। cos के टर्म्स हैं और वो भी मल्टीप्लिकेशन में, cos के नंबर हैं वो भी मल्टीप्लिकेशन में, इनको मैं प्लस फॉर्म में या माइनस फॉर्म में ले जाना होगा। कहने का मतलब है कि cos A या cos X और cos Y यदि ये इंटू में होता है तो मेरे पास कोई फॉर्मूला होता है क्या? नहीं होता। लेकिन एक फॉर्मूला होता है, यदि यहां पर 2 लग जाए तो एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? वो होता है cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ठीक है। अब मैं ये देखूं कि इसमें से किसको x किसको y लिख लूं, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा कि देखिए इनको आप थोड़ा सा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। cos 80 यहां लिख लो, cos 40 यहां लिख लो और cos 20 यहां लिख लो, तो थोड़ी कैलकुलेशन ईजी रहेगी और कुछ नहीं है। इस 40 और 20 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तब 40 आ जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा? और cos 120 की वैल्यू मुझे पता है, तो बात बन जाएगी नहीं बन जाएगी? कहने का मतलब है इन दोनों को लेने से काम चल जाएगा। वैसे इन दोनों को काम लेने से भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन दोनों को लेंगे तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या करूं? पहले तो ये देखूं कि मैंने 2 को इनको ले लेता हूं, इसको छोड़ देता हूं। ये कोई जरूरी है कि इन दोनों को लूं मैं इन दोनों को ले सकता हूं या इन दोनों को भी ले सकता हूं। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 60 आएगा, सब्ट्रैक्ट करो, सॉरी ऐड करूंगा तो 100 आएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 60 आएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा 60 आएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 20 आएगा, ठीक। लेकिन ये फॉर्मूला बनेगा कब? जब मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। तो भाई मैं यहां पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1/4 आएगा। यहां 2 cos 80 आ जाएगा, cos 40 आ जाएगा और बाहर क्या लिखूंगा? cos 20 लिखूंगा। अब इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। पहले अच्छा रहेगा, ध्यान रखना, यदि 20 40 80 लिख रहे हैं तो उल्टा लिख लो थोड़ा सा। भाई मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी करो या b इंटू a करो, बात तो एक ही आएगी ना, ठीक। आपके पास ये 1/4 रहेगा बेटे, ये 2 रहेगा, 2 cos a cos b। क्या फॉर्मूला होगा सर? ये होगा। तो cos इन दोनों का एडिशन क्या होगा? 120। सब्ट्रैक्शन सर cos 40 और सर cos 20 तो बाहर रहेगा। इतना आगे नहीं आ गया? ठीक है। 1/4 भी आ गया। अब रही बात इसकी cos 120 क्या होता है, तो इसे लिख सकते हो cos 180 माइनस का 60 प्लस क्या रहेगा? cos 40 और cos 20 को तो थोड़ा बाहर ही रहने दो। cos 180 माइनस थीटा, चाहो तो इसको आप अलग से रफ करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1/4 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस का cos 60
मैं कुछ स्टेप कहाँ से कहाँ तक बेकार लिख रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा। cos 20 ये स्टेप बेकार के लिखे जा रहे हैं, आप सीधी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो। ठीक है, ये क्या रहेगा 1/4 रहेगा, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो माइनस का 1/2 आएगा सर, प्लस का क्या रहेगा cos 40 रहेगा सर, और cos 20 रहेगा। कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है, अब ये देखिए 1/4 बाहर रहेगा, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो माइनस का 1/2 cos क्या रहेगा 20 रहेगा, और प्लस ये रहेगा cos 40 और cos 20, इतना रहेगा ना? ठीक है, अब देखिए दोबारा यहां पर फॉर्मूला बनाना है मेरे को, यहां पर 2 नंबर इनटू में दोबारा आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला इनटू में 2 नंबर आने लेकिन साथ में 2 भी चाहिए, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो नीचे क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये खाली cos 20 रह जाएगा, और 2 से यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 cos 40 और cos क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना? बहुत अच्छी तरह से, मुश्किल काम नहीं है, आप लोग भी इन कामों को बहुत आराम तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या रहेगा बेटे, ये रहेगा 1/8 cos 20 2 cos A cos B, दोबारा फॉर्मूला, cos क्या रहेगा 60 रहेगा और प्लस का cos 20 रहेगा, तो भाई 20 cos 20 से cos 20 तो कट जाएगा, और cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/8 इंटू 1/2 कितना आ गया 1/16, यही क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है, देखो हमने पेयर बनाए 40 के इसके, आप इसके और इसके बना के देखो बात बन रही है नहीं बन रही है, या कुछ लंबा खिंच रहा है, कर सकते हो ना दूसरी तरह से, जरूर करिए, एक बार इसे कॉपी करिए, उसके बाद फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास, प्रूव दैट sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 60 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री इक्वल टू √3/16। ये बात आपको क्या करनी है प्रूव करनी है, उसी तरह से जैसे अभी करा ना उसी तरह से करेंगे, लेकिन यहां पर किसका फॉर्मूला लगेगा 2 sin x sin y, ये फॉर्मूला था ना 2 sin x sin y, क्या था ये फॉर्मूला क्या था, ये था cos x माइनस वाई माइनस का cos x प्लस वाई, याद है क्या? नहीं याद है तो याद कर लो, कोई बात नहीं। ठीक, अब जरा देखिए हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लिख देते हैं इनको sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 60 की वैल्यू तो पता है तो पुट कर देते हैं √3/2 और sin 70 डिग्री। अब इनको थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि बड़े से छोटे की तरफ लिख लें, तो √3/2 को तो बाहर कर लो, है ना, और यहां लिख लो sin 70, sin 50 और sin 10, इतनी बात बन गई। ठीक है, अब यहां पर वो बात समझ रहे होंगे, अब तो कोई परेशानी आपको नहीं बननी होगी कि भाई यहां पर फॉर्मूला ये तब लगेगा जब यहां पर 2 बन जाए, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो यहां पर तो हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 2, मैंने एक स्टेप बचा दिया है, थोड़ा सा आपको ज्यादा कष्ट होगा लिखने में, है ना। अब जरा ये बता दिए इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/4 2 sin A sin x, तो 2 sin x sin y क्या होता है cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा cos 20 आ जाएगा और माइनस cos इन दोनों का सब एडिशन, तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, इनटू बाहर क्या रहेगा sin 10 रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही है ध्यान रखिएगा, इन दोनों को सेपरेट करा तो कितना आ गया 20, इन दोनों को ऐड करा तो 120। अभी मैंने cos 120 की वैल्यू आपको बताई थी ना, कितना होता है cos 120 -1/2, तो ये होगा √3/4, ध्यान रखना cos 20 cos कितना रहेगा 10 और माइनस का 1/2, तो प्लस का माइनस का 1/2 होता है, ये माइनस का तो प्लस का 1/2 इंटू sin 10, इतना आ गया, ये बात समझे, इसकी वैल्यू डाल दी,
इसकी -1/2 -1/2 और ये माइनस तो प्लस का 1/2 हो जाएगा ना। इसको मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो इतना आ गया, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया इतना आ गया। अब दोबारा सर एक फॉर्मूला लगाना है, लेकिन अब फॉर्मूला किसका लगाना है, क्यों रिजल्ट कॉस के बन चुके हैं। ये तो रिजल्ट किस में आ गया, सॉरी रिजल्ट यहाँ साइन है, साइन 10 ये रहा, ठीक है। अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला था 2 cos x sin y। क्या था ये, भूल गया मैं तो, याद है क्या आपको, 2 cos x sin y, साइन और कॉस लगे तो ये था sin x प्लस वाई माइनस का sin x माइनस वाई, यही था क्या ना भाई। फॉर्मूले याद रहेंगे, सॉफ्टवेयर अपलोड रहेगा तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और सॉफ्टवेयर अपलोड नहीं है तो भाई, सॉफ्टवेयर जब अपलोड नहीं होता कंप्यूटर में तो क्या करता है, एरर आ जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी एरर आ जाएगा, है ना। चलिए एरर मत आने दीजिए, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3/8। यहाँ हो जाएगा 2 cos 20 sin 10 प्लस 1/2 sin 10। देखो यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया और यहाँ से मल्टीप्लाई 2 से मैंने करा नहीं, ठीक है। तो आगे गलती होगी तो क्या रह जाएगा, यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली sin 10 रह जाएगा। चलो साहब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, तो √3 क्या रहेगा 8 रहेगा, ये रहेगा साइन, इन दोनों का एडिशन, तो क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री और माइनस का साइन, इसका में से आधा करेंगे तो 10 प्लस क्या रहेगा sin 10 रहेगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, sin 30 1/2 होता है ना, तो ये √3/8 इंटू 1/2, तो सॉल्व करेंगे तो √3 कितना आएगा 16 आएगा। कहानी समझ में आ गई क्या, बहुत अच्छी तरह से, जरूर। ये देख कहानी समझ में आ गई है तो मेरी फीस क्या है, मेरी फीस है ये वीडियो आपको अपने फ्रेंड तक पहुंचाना, सभी तक, सभी फ्रेंड तक पहुंचाना, पहुंचाओगे जरूर। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।